अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई द जॉब सीकर वीजा इन दीज कंट्रीज। दो वेज होते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो होता है कि भाई जॉब सीकर। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूव टू यूरोप विदाउट हैविंग एनी जॉब ऑफर। सही सुना आपने, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, बहुत सारे वीजा कैटेगरीज आई हुई हैं जो कि आप यूरोप में मूव हो सकते हो बिना किसी जॉब ऑफर के, बिना किसी जॉब के आपके हाथ में हुए। डेफिनेटली इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया वीजा जिसको बोलते हैं जॉब सीकर वीजा। कुछ कंट्रीज का नाम मैं बताता हूँ, जैसे स्वीडन हो गया, पोर्चुगल हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया। इन्होंने इस वीजा को इंट्रोड्यूस किया है टू अट्रैक्ट द फॉरेन वर्कर्स टू कम एंड वर्क इन देयर कंट्री। डिटेल में हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह के चाहिए होते हैं, क्या अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हो कि नहीं, और उसके साथ साथ कि भाई इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, कितने टाइम का मिलता है। तो डिफरेंट आजकल पता है क्या होता है, पहले क्या होता था, यूरोप में अगर जॉब करने के लिए आपको आना है तो अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा थी नहीं, मतलब वीजा अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि आपको वहीं से कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही हो तभी आप। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है। अगर आप यूके की इत्सेल्फ बात करें तो यूके ने चैरिटी वर्कर, स्केल अप वीजा, इस तरह के, उसके बाद पीएसडब्ल्यू, डिफरेंट वीजास को ओपन कर दिया। इसी तरह न्यूजीलैंड ने, इसी तरह कनाडा ने, और अब ये यूरोपियन कंट्रीज भी इस तरह से ओपन कर रही हैं। क्यों? ये चाहती हैं कि जो स्किल्ड वर्कर है ना, जो मतलब दूसरी कंट्री में, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे किसी भी कंट्री से वो आ रही हो, उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो उसकी कंट्री में आए, उनकी कंट्री में आके काम करे और वहां पे उनकी जो इकोनॉमी है उसको ग्रो करे। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम बात करने वाले हैं जॉब सीकर वीजा के बारे में, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और डेफिनेटली आप भी इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं रहता हूं यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहां पे मैं उनको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, कुछ ना कुछ बताता रहता हूं कि किस तरह से आप यूके आ सकते हो या दूसरी कंट्रीज में, एंड व्हाट आर द डिफरेंट वीजाज आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट पसंद है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जॉब सीकर वीजा है क्या, व्हाट इट इज। जॉब सीकर वीजा नाम से आपको लग रहा होगा भाई जॉब सीकर वीजा, अगर कल अलग करें, जॉब सीकर का मतलब ढूंढना, वीजा का मतलब वीजा तो आपको पता ही है, तो जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन इसमें आप दो चीजें कर सकते हो। जॉब सीकर वीजा जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर आप उस कंट्री में जा सकते हो पहले, मतलब कोई भी कंपनी आपको कोई जॉब नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं दे रही है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी कंट्री से, फॉर एग्जांपल इंडिया का हम एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इंडिया में आप बैठे हुए हो, ठीक है। आपने जॉब सीकर वीजा अप्लाई किया, स्वीडन का या जर्मनी का, कहीं का भी वीजा अप्लाई करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो उस वक्त आपके पास कोई भी जॉब ऑफर नहीं है, कोई भी आप बिजनेस नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे उस कंट्री में, लेकिन फिर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही वो अप्लाई करते हो, आपको अगर वो मिल जाता है वीजा, तो आप उस कंट्री में जाके वहां पे जॉब ढूंढ सकते हो, वहां पे आप जब बिजनेस कर सकते हो। तो यही है जॉब सीकर वीजा। सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। सो दैट इज अ जॉब सीकर वीजा। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है जॉब सीकर वीजा की, वो ये है कि आप लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आप जॉब ढूंढ रहे हो उस कंट्री में। फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी की बात करो या स्वीडन की बात करो, कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा वहां की जो जॉब साइट्स हैं उन पे आपने जॉब अप्लाई करी है, एक आधे इंटरव्यू दिए हैं। आजकल इंटरव्यूज क्या होते हैं, वर्चुअली इंटरव्यूज होते हैं, स्काइप पे होते हैं या जूम कॉल पे होते हैं इंटरव्यूज। तो वहां पे आपने इंटरव्यूज दिए हैं, चाहे 2 दिए हो, 4 दिए हो, 10 दिए हो, उनको ये लगना चाहिए कि भाई हाँ, यू आर सीरियस अबाउट लुकिंग फॉर द जॉब, एंड आप जॉब ढूंढ रहे हो स्पेसिफिक कंट्री में। एंड तभी अगर, क्योंकि वो सारी चीजें आपको प्रूव लगाने पड़ेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो मेक श्योर आप जिस भी कंट्री का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, चाहे स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल, तो वहां की जो भी जॉब साइट्स हैं, जैसे कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है ग्लासडोर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये तो हर जगह है, वर्ल्ड वाइड है। तो आप डेफिनेटली वहां पे जाओ, जॉब्स ढूंढो, जॉब्स पे अप्लाई करो, जो भी आपकी स्किल है, जिस भी स्किल में हो। अभी आगे मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह की स्किल्स जो है इन डिमांड है इन कंट्रीज के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो लेकिन आपको वहां पे जॉब अप्लाई करनी है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि भाई आप जॉब रेगुलरली बेसिस पे अप्लाई करने में लगे हुए हो, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज आपको करनी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो यही चीज करनी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपका, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप जॉब सीकर वीजा पे क्या कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, वहां पे जाके जॉब ढूंढ के जॉब कर सकते हो, या फिर आप वहां पे जाके बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो इन कंट्रीज में, ठीक है। अब बिजनेस के लिए क्या करना होगा, आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस प्लान के साथ आपका बिजनेस आइडिया होना चाहिए, आपको प्रोटोटाइप वगैरह अगर किस तरह का है तो वो होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट रेडी है या वेबसाइट रेडी है तो वो होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा प्लान आउट होना चाहिए कि बिफोर यू अप्लाई फॉर जो जॉब सीकर वीजा है उसकी एप्लीकेशन डालने से पहले। क्योंकि अगर आप विदा इन चीजों के प्रिपरेशन की एप्लीकेशन डाल देते हो, डेफिनेटली आपकी वीजा के रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे।
तो मेक श्योर यू हैव दीज टू थिंग्स, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जॉब वाली चीजें क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, अगर आप बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बिजनेस वाले क्राइटेरिया फुलफिल होना। तो जैसे ही क्राइटेरिया फुलफिल आता है उसके बाद आता है नंबर की भाई कौन कौन सी जॉब्स ऐसी हैं जो इन डिमांड है इन कंट्रीज के अंदर राइट नाउ, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गई, या फिर आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो गई, डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड हो गई, या फिर नर्सेज हो गई, टीचर्स हो गई, ये सारी की सारी डॉक्टर्स हो गई, ये सारी की सारी जॉब्स इन डिमांड है, आप जाके ढूंढ सकते हो। देखो ढूंढना बहुत आसान है, यू जस्ट हैव टू डू अ लिटिल बिट रिसर्च कि भाई जाओ ग्लासडोर पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, जॉब ढूंढोगी, या फिर आपका इंडीड भी वहां पे काम करता है, उस पे जाओ, देखो कि भाई वहां की जो वेबसाइट्स हैं, वहां की जो जॉब साइट्स हैं, किस तरह की जॉब्स अवेलेबिलिटी है, क्या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो क्या वहां पे रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लेकिन ये जो है ये स्किल्स इन डिमांड है वहां पे इन कंट्रीज के अंदर, जो मैंने अपनी रिसर्च करी है उसके बेसिस पे। अब बात आती है तीसरी की भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होती है। अभी मैं किसी कंट्री स्पेसिफिक को लेके नहीं बात कर रहा, अगर आप चाहते हो कि किसी कंट्री को स्पेसिफिक लेके, या जैसे कि स्वीडन के लिए अलग बनाऊं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग बनाऊं, जर्मनी के लिए अलग बनाऊं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन सी वेबसाइट है जहां से अप्लाई करते हो, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे। डेफिनेटली अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे कि भाई स्वीडन की ही बनाओ, कोई भी जर्मनी के लिए बोलेगा ही नहीं, तो वाई वुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन मेकिंग द वीडियो फॉर जर्मनी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्वीडन के लिए तो मैं स्वीडन की बनाऊंगा फिर। तो मेक श्योर इसलिए आप नीचे कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि भाई किस कंट्री के लिए इन डिटेल आप चाहते हो कि मैं बताऊं, कि वेबसाइट भी बताऊं, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा कंसेंट फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए होती है, जो मोटी तौर पे जो मैंने चारों कंट्रीज की देखी है, वो सबसे पहले तो आपको चाहिए वैलिड पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जो वैलिड होना चाहिए, कि भाई उसमें आपका नाम वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, आपकी में कब पासपोर्ट स्टार्ट हुआ, कब एक्सपायरी होगा, उसमें अगर आप किसी और कंट्रीज में घूमे हो तो उसमें जो भी स्टैंप लगी है वो सारी सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज जो मेन चीज है, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल है हम स्वीडन का, तो वहां पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपकी पढ़ाई है वो होनी चाहिए एडवांस्ड लेवल डिग्री। एडवांस लेवल डिग्री का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी मास्टर्स या पीएचडी लेवल की आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब बैचलर्स वाले नहीं करते, एडवांस लेवल जब बोल देते हैं। और आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, डिजिटल ट्रांसक्रिप्ट कॉपीज होनी चाहिए, कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, जो मार्कशीट वगैरह होती है वो, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो जॉब सीकर वीजा पे, डेफिनेटली वो उस कंट्री के अंदर जैसे ही आप एंट्री कर जाते हो, अगर आपको कल को कुछ हो जाता है तो वहां की जो फ्री मेडिकल सिस्टम है वो उसको कवर नहीं करेगा। तो आपके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, चाहे आपको वीजा 3 महीने का मिला हो, 6 महीने का मिला हो, 12 महीने का मिला हो, जितने महीने का भी आपको वीजा मिल जाता है उतने, या जितने महीने का आप अप्लाई कर रहे हो उतने महीने का आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस मेक श्योर होना चाहिए, कि वो आपकी क्रिटिकल इलनेस को कवर करे, आपका एक्सीडेंटल कवर करे, और भी चीजें जितनी भी चीजें सब कुछ कवर करे। आपका हेल्थ इंश्योरेंस पूरा मतलब ब्रॉड होना चाहिए, यानी कि भाई एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट वो होना चाहिए लेटर ऑफ कंसेंट। वो लेटर ऑफ कंसेंट क्या होता है कि भाई आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड करोगे, वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए ये अथॉरिटीज की भी आपकी कंसेंट चाहते हैं, तो उसमें एक हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट लेटर ऑफ कंसेंट है। वो ये है कि भाई आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उस पर साइन करके इनको अपनी जो भी एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन आप उसको डाल सकते हो, अगर आप ऑन पेपर कर रहे हो कि भाई डाउनलोड करके प्रिंट करके और उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसमें भाई वो लेटर लगा सकते हो। तो लेटर ऑफ कंसेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्या करते हैं, जो भी आप डिग्री वगैरह प्रोवाइड करोगे या ट्रांसक्रिप्ट वगैरह प्रोवाइड करोगे, उसको क्रॉस चेक करने के लिए इन एजेंसीज को वो लेटर ऑफ कंसेंट आपका चाहिए, कि भाई हाँ आप एग्री हो कि आपकी डिग्री को हम वेरीफाई कर लें आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, या भी जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपकी कंट्री का उसके साथ। तो ये होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ जो है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपको ये दिखाना पड़ेगा आपके पास फंड्स हैं टू सपोर्ट योरसेल्फ व्हाइल यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब ऑन जॉब सीकर वीजा इन दैट स्पेसिफिक कंट्री, वेदर इट्स अ जर्मनी, स्वीडन, व्हाटएवर इट इज। अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन में 13,000 स्वीडिश क्रोनर चाहिए होते हैं पर मंथ आपको अपने खर्चे के लिए, तो वो अराउंड होते हैं रफली 1 लाख रुपए के करीब। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आपके पास उतने पैसे हैं। अगर आप 3 महीने का जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर रहे हो तो 3 महीने के हिसाब से आपको 3 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे, और 3 लाख ऑब्वियसली थोड़े बहुत आने जाने के खर्चे और खर्चे भी एड ऑन कर सकते हो, तो 5 लाख के करीब दिखाना पड़ेगा। 2 लाख एड ऑन कर दो। अगर आप 9 महीने का वीजा अप्लाई करो तो आपको 9 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे, प्लस 2 लाख रुपए ऊपर नीचे कर सकते हो, तो 9, 11, 12 लाख रुपए आपको बैंक स्टेटमेंट के थ्रू दिखाने पड़ेंगे। भाई आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं जिससे कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो, अपने आप को फंड कर सकते हो व्हाइल यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब। नेक्स्ट पॉइंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जॉब सीकर वीजा को आप अप्लाई उस कंट्रीज के बाहर से ही कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्वीडन में गए हो एज ए टूरिस्ट वीजा पे, ठीक है, वहां पे टूरिस्ट हो, घूम रहे हो, आप चाहते हो कि जॉब सीकर वीजा के लिए एप्लीकेशन आप डाल दो, नहीं, आप वहां से नहीं कर सकते। आपको उस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा, अपनी कंट्री में जहां पे भी हो, इंडिया में या जहां पे भी, वापस जाके उस कंट्री के बाहर से ही आप जॉब सीकर वीजा को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
अब बात आती है कि हाउ टू अप्लाई द जॉब सीकर वीजा इन दीज कंट्रीज। दो वेज होते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो होता है कि भाई जॉब सीकर वीजा का जो फॉर्म है, जो भी एप्लीकेशन का फॉर्म है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद मैन्युअली उसको फिल कर सकते हो। उसके बाद अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट हो गया, और उसके बाद आपकी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस हो गई या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट हो गई, ये लेटर ऑफ कंसेंट हो गए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ लगा सकते हो। एंड देन उस एप्लीकेशन को आप बाय कोरियर उनको भेज सकते हो एंड देन दे कैन वर्क ऑन इट। दूसरी चीज, आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आजकल हर कोई हर चीज ऑनलाइन ही कर रहा है आजकल। तो ऑनलाइन में क्या है, सिंपल है कि आप वहां पे फॉर्म को फिल करो, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको स्कैन करके वहां पे अपलोड करने पड़ेंगे और वो आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब एप्लीकेशन एक बार करने के बाद कितना टाइम लगता है, हर कंट्री का डिपेंड है, मतलब डिफरेंट है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा डिफरेंट अलग टाइम फ्रेम है, स्वीडन का अलग टाइम फ्रेम है। अगर स्वीडन का यहाँ हम एग्जांपल ले रहे हैं तो स्वीडन में क्या लगता है, 1 महीने से लेके 3 महीने का टाइम लगता है इनको डिसीजन बनाने में कि भाई वो आपको जॉब सीकर वीजा ग्रांट कर रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जैसे ही वो जॉब सीकर वीजा दे देते हैं, आप उसको लेके रेजिडेंस परमिट की तरह होता है, आप उस कंट्री में जा सकते हो, ठीक है, वहां पे। लेकिन उसके ऊपर आप जॉब नहीं कर सकते, आपको जॉब जाके ढूंढनी पड़ेगी। जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है, आपको अपना वीजा जो है कैटेगरी उसको चेंज करवाना पड़ेगा, वर्क परमिट ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री, फिर आप उस कंट्री में काम कर सकते हो। तो मेक श्योर ये गलती मत करना कि भाई जॉब सीकर वीजा जो मिल जाएगा उसी पे जाके आप वहां पे लग जाओ काम करने में। नहीं, वो सिर्फ आपको मिला है जॉब ढूंढने के लिए। जैसे आप जॉब ढूंढ लेते हो, वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, तो डेफिनेटली आप वर्क परमिट में चेंज करवाओगे उसको और देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग। सिमिलरली अगर बिजनेस के लिए आप जा रहे हो तो बिजनेस में क्या करोगे, आप वहां पे बिजनेस जाके अपना बिजनेस प्लान होगा, सब कुछ होगा। तो बिजनेस प्लान को, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जैसे ही आप वहां पहुंचोगे, बिजनेस वाले में थोड़ा सा ईजी ये है कि भाई वहां पे जाते ही आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो कि भाई मेरे को वर्क परमिट दो, या जो भी मैं यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। तो इस सेल्फ एम्प्लॉयड वाला वीजा होता है ये, तो वो जाते ही आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। उसके इन द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बिजनेस, स्टार्ट डूइंग योर बिजनेस। तो यही फर्क है जो वर्क वाला और बिजनेस वाले में, कि भाई बिजनेस जाते ही शुरू कर सकते हो। जॉब का क्या है, जॉब ढूंढने के बाद जब आपको जॉब मिल जाएगी तब आप उसको दूसरे वीजा में चेंज करवाओगे, देन यू कैन वर्क। तो यही था इस वीडियो में, ब्रीफली सा मैंने आप लोगों को समझा दिया कि भाई जॉब सीकर वीजा एग्जैक्टली में है क्या, और यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज ये ऑफर कर रही हैं, इनका बेनिफिट क्या है और आप किस तरह से इस पे काम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में इंडिविजुअली कि ऑस्ट्रिया का जो प्रोसेस है वो कैसा है, स्वीडन का है वो प्रोसेस कैसे है, जर्मनी का कैसे है, या फिर पोर्चुगल का है वो कैसे है, कितना टाइम फ्रेम लगता है, सब कुछ, उनके फॉर्म्स वगैरह कहाँ पे हैं, लिंक वगैरह सब कुछ शेयर करूँ, तो मेक श्योर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड डेफिनेटली आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू मेक ए डिटेल वीडियो अबाउट ऑल दीज कंट्रीज, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।